अद्भुत कवि वृंद ने अपनी कृति वृंद सतसई में लिखा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बौद्धिक क्षमताओं में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी उसकी स्मृति नहीं है, वो भी अगर एक ही विषय का बार बार अभ्यास करता है तो क्या हो जाता है? सुजान, यानी कि वो अच्छी स्मृति वाला, अच्छे दिमाग वाला, अच्छी बौद्धिक क्षमताओं वाला व्यक्ति हो जाता है। हमारे विद्वानों को या पूर्वजों को इस बात का पता था कि एक ही विषय का बार बार अभ्यास करने से दिमाग को बदला जा सकता है, अलग तरीके से शेप किया जा सकता है। और आज विज्ञान भी यही कहता है कि एक ही विषय का बार बार अभ्यास करने या फिर नई चीजों को जब आप सीखते हैं तो उससे नए न्यूरल पाथवे बनने शुरू हो जाते हैं, नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं और आप अपने दिमाग को उसी स्तर पर बदलते चले जाते हैं और इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। ये तो बात आज प्रमाणित है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी तो स्मृति अच्छी नहीं है, हमारा तो दिमाग अच्छा नहीं है, उसका बहुत ज्यादा अच्छा है। अरे भाई, उसने थोड़ा काम कर लिया अपने ऊपर, आपने नहीं किया है। आप करेंगे तो आप भी अपने आप को बिल्कुल बदल सकते हैं और स्मृति को बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी मानसिक स्थिति में हैं और आप अच्छे स्तर पर पहुंच जाएं दिमागी तल पर। ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए चाहिए क्या? समझ लो, इस बात को मन में बिठा लो कि शांत मन ही शक्तिशाली हो सकता है, अशांत मन कमजोर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब आप शांत होते हैं उस समय पर आप नई चीजें सीख सकते हैं, नए आइडियाज आते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं। लेकिन कब? जब आपका मन शांत होता है। ये कैसे होता है? देखिए, आपके जितने भी विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं उसके आधार पर अलग अलग ब्रेन वेव बनती हैं। बहुत जल्दी से ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहली वेव होती है डेल्टा। जब आप डेल्टा वेव में होते हैं उस समय पर आप डीप स्लीप में होते हैं और रिकवरी मोड में होते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी से बहुत सारी चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही होती हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, लेकिन आप कॉन्शियस नहीं होते हैं, आप डीप स्लीप में होते हैं। दूसरी जो वेव होती है वो होती है थीटा वेव। इस स्थिति में जब आप होते हैं या तो आप लाइट स्लीप, हल्की नींद में होते हैं, या फिर आप गहरे ध्यान में होते हैं। उस समय पर ये थीटा वेव होती है। इसमें भी आप बहुत ज्यादा अच्छे से अपने आप को रिकवर करते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं, इसके बाद आप अच्छी स्थिति में होते हैं। लेकिन इसमें भी आप बहुत कॉन्शियस नहीं होते हैं। इसके बाद होती है अल्फा वेव। अल्फा वेव ही वो स्थिति है जिसमें आप नए निर्णय ले सकते हैं, नई चीजों को सोच सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में आप रिलैक्स भी होते हैं, ध्यान दो, और अलर्ट भी होते हैं। रिलैक्स भी हैं, अलर्ट भी हैं। यही वो बेहतर स्थिति है जहां पर आप अपने दिमाग को बदल सकते हो, नई चीजें सीख सकते हो, नए न्यूरल पाथवे बना सकते हो। ये अल्फा वेव जो है, इसमें जितना आप रहेंगे उतनी ही बेहतर आपकी बौद्धिक क्षमताएं आपको अनुभव होती चली जाएंगी। तो इसमें रहने के लिए क्या करना है, अब आगे हमें वो समझना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे और बता देता हूं। और अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि हमारे योगी, हमारे विद्वान इतने ज्यादा बौद्धिक क्षमताएं उनकी बेहतर कैसे हो जाती थी? क्योंकि वो हमेशा रिलैक्स रहते थे, और रिलैक्स मन, शांत मन बहुत शक्तिशाली होता है। मैं फिर से ये दोहरा देता हूं। तो अब आपको यह समझना है कि हमें अल्फा वेव में कैसे रहना है। अब इसके लिए बहुत सारे योगिक अभ्यास हैं जो मैं अब आपको बताऊंगा। क्रम से समझेंगे और इन चीजों को अपने जीवन में लेकर के आएंगे। सबसे पहले तो समझो कि दिन भर में अगर केवल 10 मिनट आप आंखें बंद करके बैठते हो और केवल अपनी सांसों की तरफ अपने ध्यान को ले जाते हो, कोई ध्यान विधि आपको अगर नहीं पता है, बिल्कुल इसमें चिंता की बात नहीं है। केवल आंखें बंद करके बैठो और गहरी सांस लेना शुरू करो, सांसों की तरफ अपने ध्यान को ले जाओ और उस तरीके से 10 मिनट तक रुको। यह पाया गया है कि केवल 10 मिनट तक अगर आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो इससे अल्फा वेव बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आप रिलैक्स होते हैं और आप बहुत सारी अच्छी बेहतर चीजों को सोचने समझने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो पहला विषय क्या? कोई बहुत विधियां नहीं,
केवल आंख बंद करके 10 मिनट बैठो। और अगर और गहराई में जाना है तो समय समय पर हमारे ध्यान के लिए योगी वरुणानंद ऐप पर व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, वहां पर भी जुड़ सकते हो। तो पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि आपका बैठ के पढ़ने का पोस्चर सही होना चाहिए। अक्सर व्यक्ति इस तरीके से या फिर लेट करके, कई बार करवट लेकर के, कई बार उल्टा लेट करके पढ़ते रहते हैं, जिससे कि तमस बढ़ता है। क्योंकि ध्यान दो, जब आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा, कमर झुकी हुई होगी, तो तामसिकता बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप आलस्य में पहुंचते चले जाओगे। तो जब आपकी स्पाइन ठीक है, अलाइन है और सीधी है, तभी आप अलर्ट रह सकते हो। कभी भी इस बात को आजमा करके देखना। दूसरी बात, कमर झुका करके बैठोगे तो पाचन के अंगों के ऊपर और लंग्स के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, सांस छोटी हो जाएगी और आप धीरे धीरे लेजी फील करना शुरू कर दोगे। क्योंकि आपकी ब्रेन को ज्यादा प्राणवायु चाहिए, लगभग 20% जितनी ऑक्सीजन आप लेते हैं उसका 20% तो दिमाग ही प्रयोग करता है। तो छोटी सांस है तो दिमाग थकना शुरू हो जाएगा और आप अच्छा अनुभव नहीं करोगे। तो करना क्या है, आप सिद्धासन में बैठो, अपने बाएं पैर को पीछे लेकर के आओ, मूलाधार स्थान से स्पर्श कराओ, ऊपर से इस पैर को लेकर के आओ, बाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच में लेकर के जाओ और नीचे से इस पैर को दाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच में ले आओ। इस तरीके की स्थिति में आकर के अगर बैठते हो तो लंबा बैठ सकोगे, बहुत अलर्ट रहोगे और आपका मन भी ज्यादा शांत होगा। इसके पीछे पूरा विज्ञान है कि क्यों ऐसे बैठ करके मन शांत होगा, कैसे मूलाधार पर प्रभाव पड़ता है, वो हम भविष्य में आपको बताएंगे। अगर विस्तार से इस विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अभी इतना समझो कि कमर गर्दन सीधी करके बैठो और अपनी पुस्तक को थोड़ा सा ऊंचा रखो, जिससे कि बहुत झुकना ना पड़े। ऐसे बैठ करके पढ़ते हो तो आप अलर्ट हो जाएंगे, आपका मन शांत रहेगा और आप अच्छी मन की स्थिति में रहोगे। दूसरी बात हमारी ये हुई। तीसरी बात आप ये समझो कि आप अपने लंग्स का 15 से 20% ही सामान्य रूप से प्रयोग करते हो, जो कि बहुत छोटा हिस्सा है। जब आप इस तरीके से छोटा हिस्सा ही लंग्स का प्रयोग करते हो तो धीरे धीरे आपके जो दूसरे एयरवेज हैं जो लंग्स में फैले हुए हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं और आप बहुत कम प्राणवायु को लेना शुरू कर देते हो। इसकी वजह से दिमाग जल्दी थकता है। सीधा बैठते हो, अच्छे से सांस लेते हो, उससे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में जैसे कि 1 घंटे तक आपने पढ़ा, उसके बाद कमर गर्दन सीधी करके बैठो और 15 से 20 गहरे सांस लो। ये जो सांस ले रहे हो, ये सांस लेते हुए छाती को पूरा फैलाओ, कंधों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाओ और जितनी ज्यादा प्राण वायु शरीर में ले जा सकते हो उतनी ले जाने की कोशिश करो। केवल 20 बार भी ऐसी सांस अगर लोगे हर 1 घंटे के बाद तो आपके लंग्स बेहतर स्थिति में रहेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में अच्छे से होती रहेगी और आप देख लेना ज्यादा अलर्ट अनुभव करोगे और चीजें बेहतर तरीके से दिमाग प्रोसेस कर सकेगा और याद रख सकेगा। हर 1 घंटे के बाद, सीधे तो बैठ के पढ़ना ही है, हर 1 घंटे के बाद इस तरीके से बैठे और ये श्वसन किया। यहां पर ध्यान दो, अगर कुछ समय तक बैठ रहे हो 10 मिनट 15 मिनट, तो जो मुद्रा का अभ्यास करना है वो है आदि मुद्रा। इसके लिए करना क्या है, अपनी छोटी वाली उंगली के मूल में अंगूठे के अग्रभाग को ऐसे स्पर्श कराना है, दूसरे हाथ का भी ऐसे ही स्पर्श कराना है। ऐसे आने के बाद ऊपर से अपनी मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लेना है। इससे नर्वस सिस्टम के जो पॉइंट्स होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके डाइजेशन को भी ये अच्छा करने वाली होती है और मन को शांत करने वाली ये मुद्रा होती है। तो इस तरीके से आदि मुद्रा लगाई, घुटनों के ऊपर रखी, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद और ऐसे बैठ करके डीप ब्रीथिंग करोगे या ऐसे आंखें बंद करके भी बैठोगे इस मुद्रा में, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस आदि मुद्रा का आप निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए जो अभ्यास हैं वो 2 विशेष अभ्यास हैं। पहला अभ्यास है अनुलोम विलोम का अभ्यास। इसमें हम नाड़ी शोधन में नहीं जाएंगे और आपको एकदम से बहुत एडवांस की जरूरत भी नहीं है। अभी क्या करना है कि केवल दाएं हाथ से ही इसका अभ्यास करेंगे। अपनी दाएं नासिका को अंगूठे से बंद किया और बाईं से धीमी गति से सांस को अंदर खींचना, बाईं को बंद करना और दाईं से बाहर छोड़ना, फिर दाईं से खींचना और बाईं से बाहर छोड़ना।
और फिर बाईं से खींचना और दाईं से बाहर छोड़ना। इस तरीके से बदल बदल करके ये अभ्यास करना है। जिस नासिका से सांस को छोड़ रहे उससे ही वापस अंदर लो, फिर दूसरी से छोड़ो, फिर जिससे छोड़ा है उसी से वापस अंदर लो, और ऐसे ही अभ्यास करना है आपको। लगभग 5 से 10 मिनट का अभ्यास ये होना चाहिए। इससे आपके दिमाग के राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर में एक बैलेंस होता है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में एक बैलेंस होता है, और आपका दिमाग बहुत सध जाता है। अल्फा वेव बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है और आप बहुत ही रिलैक्स अनुभव करते हैं। ध्यान दो, कोई भी विद्यार्थी जो प्राणायाम ठीक से नहीं कर रहा है उसे मानसिक रूप से थकान अनुभव होगी ही होगी, वो उतना रिलैक्स फील नहीं करेगा। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं खास कहता हूं कि प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी मानसिक स्थिति चाहिए। इससे आगे बढ़ते हुए एक और अभ्यास अब आप समझ लो, और यह अभ्यास तो तुरंत ही आपको अल्फा वेव में ले जाता है। कभी भी बहुत एंशियस हो, कभी भी बहुत स्ट्रेस है, किसी भी बात को लेकर के बहुत सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग में हो और आप परेशान हो, ऐसी स्थिति में केवल 10 बार इस प्राणायाम को करना, तुरंत आप एक अलग ही मानसिक स्थिति में पहुंच जाएंगे, अल्फा वेव में पहुंच जाएंगे। तो यह अभ्यास भी आपको सुबह और शाम सोने से बिल्कुल पहले कर सकते हो इसको आप, और सुबह करो, और बीच में भी किसी एक समय कर लो, दोपहर में कर लो, कभी भी कर लो। देखो, भ्रामरी प्राणायाम है, बड़ा आसान है। आंखों के ऊपर इस तरीके से अपनी बीच की 2 उंगलियों को रखते हैं, ऊपर की उंगली को आईब्रोज के ऊपर रखते हैं, नीचे की कनिष्ठा छोटी उंगली को आप बिल्कुल नॉस्ट्रल्स के पास रखते हैं, बंद नहीं करते हैं नासिका को अंगूठे से। कान के पास जो ये उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको आप ऐसे दबाते हैं, दबा करके जैसे ही रखेंगे कान बिल्कुल बंद हो जाएंगे, सांस को पूरा अंदर भरेंगे, होठों को बंद रखेंगे, दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, अपनी जीभ की टिप को दांतों से स्पर्श करा लेंगे। तो इस तरीके से आने के बाद सांस अंदर भरा और गुंजन करेंगे। देखो, इस तरीके का गुंजन रहेगा, लंबा गुंजन रहेगा। आवाज कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ऐसा नहीं करना है, एक जैसा गुंजन चलेगा। ओम नहीं है, खाली इस तरीके की ये ध्वनि है, ये गुंजन है। ये गुंजन जितना बेहतर हो जाए उतना ही आपके दिमाग पे इसका प्रभाव होगा, आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे और अल्फा वेव में आप तुरंत ही चले जाएंगे। उसके बाद कुछ भी करोगे बेहतर तरीके से कर पाओगे। ये बात अभी करो, आजमा करके देखो, और आप इसका निरंतर जब अभ्यास करोगे विशेष लाभ आपको तब मिलेंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको अल्फा वेव में रहना है, जितना रहोगे इसमें उतना ही ज्यादा बेहतर अनुभव करोगे। एक छोटी सी बात यह है कि जब आप बहुत ज्यादा गलत चीजों में पड़ जाते हो, किसी भी उत्तेजक क्रिया में पड़ जाते हो जो आपको स्टिमुलेट करती है, चाहे वो नशा है, चाहे वो कोई गलत तरीके की बातें हैं, चाहे वो गलत तरीके की क्रियाएं, मास्टरबेशन आदि इस तरीके की चीजें हैं, पोर्न एडिक्ट हो गए आप, तो ऐसी चीजों में जब आप पढ़ते हो तब आप बहुत ज्यादा तेज वाली वेव में चले जाते हो, रिलैक्स नहीं रह पाते हो, अल्फा वेव में नहीं रह पाते हो, और उससे भी आपके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको गलत और फालतू की चीजों से बचना ही होगा अगर आपको पढ़ाई में, अपने जीवन में, अपने काम में बहुत कुछ अच्छा करना है और अपने आप को बहुत मजबूत और बेहतर व्यक्ति अगर आपको बनाना है। ये चीजें हमारे सिद्धांतों के तल पर भी प्रमाणित हैं और वैज्ञानिक तल पर भी 100% प्रमाणित चीजें हैं। इनका अगर आप प्रयोग करते हो तो लाभ लोगे, और अगर इनको इग्नोर करके मेहनत करते भी हो तो भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो आपको चाहिए और जो आपको मिलने चाहिए। तो बस इतना ही आपके लिए आज ये प्रेरणा थी, विशेष मार्गदर्शन था। अपेक्षा है कि ये पूरा विषय आपको ठीक से समझ आया होगा और इस तरफ ध्यान जरूर दें, ये हम हृदय से चाहते हैं। इस मार्गदर्शन को अपने अन्य बंधुओं के साथ भी साझा करें, जिससे सभी इस विषय के प्रति जागरूक हो पाएं, सजग हो पाएं और सभी के जीवन में प्रगति हो, समृद्धि हो और बेहतर उनका जीवन बन पाए। तो आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।